पता चला था कि ये बात करती है मुझसे, तो उन्होंने इसको मारा था बहुत और इसका आईपैड बंद कर दिया था। मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं खुदकुशी कर लूँ या इससे शादी कर लूँ, तो मैंने शादी का ऑप्शन यूज़ किया। आप दुआ को छोड़ क्यों नहीं देते, जाए अपने बाप के पास? देखें, अल्लाह जिस पे मुश्किलात लाता है उसको हिम्मत भी देता है। कभी सोचा भी नहीं था कि इन हालात से गुजरेंगे। मैंने निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया, और मैं बालिग भी हूँ, और लॉ के मुताबिक जो है वो हमारा निकाह जायज़ है। यकीन करें 3-3 दिन हम भूखे रहे जब हमारे पीछे पुलिस वगैरह और ये सारा सीन था। देखें, ये कुछ लोग हैं जो हम कहते हैं कि हम इन्हें मार देंगे जान से, बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आते हैं डेली बेसिस पे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप टीवी से मैं हूं फैसल ख़ान सूरी। मेरे साथ मशहूर व मारूफ़ दुआ और ज़हीर मौजूद हैं। दोनों के केसेस के बारे में आप जानते हैं और किस तरह से मामला चल रहे हैं। मैं सीधा डायरेक्ट सवालात पे आऊँगा। ज़हीर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ज़हीर, आप खुश हैं इस शादी से? जी मैं बहुत खुश हूँ। ज़हीर, मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि आप एक माली हैं, कमाते आप बिल्कुल नहीं हैं, तो आपका ताल्लुक़ एक गैंग से है। आपको क्या पड़ा था कि आपने एक मासूम लड़की को भगा लिया और लाहौर ले आए? देखिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई माली नहीं हूँ, कोई गैंग का हिस्सा नहीं हूँ। ये सिर्फ अफवाहें हैं, लोगों के मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। मेरा पूरा रिकॉर्ड मेरे कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह मौजूद है। और हमारे, बल्कि मेरा अकेले का रिकॉर्ड नहीं, आप पूरी फैमिली का, पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड निकालें, कभी किसी के नाम पे अल्लाह माफ़ करे कोई FIR, कोई ऐसा सीन नहीं है। और गैंग जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते। और मेरी मदर तो 20 साल से एम्प्लॉयमेंट में है, और मेरा भाई जो है 13 साल से कर रहा है। मेरे फादर भी एम्प्लॉय थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीफ लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हीर, आपको दुआ में क्या पसंद आया और दोस्ती किस तरह से हुई? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे जो इसमें सबसे ज़्यादा पसंद है वो इसका ट्रस्ट है मुझ पे, जो ये मुझ पे करती है। और जो है हमारी दोस्ती हुई थी PUBG मोबाइल पे आज से 3 साल पहले, और रैंडमली हुई थी। और उसके बाद इसके फादर मदर को जब पता चला था कि ये बात करती है मुझसे, तो उन्होंने इसको मारा था बहुत और इसका आईपैड बंद कर दिया था। आपको किस तरह पता चला कि इसको मार पड़ी? पहले तो ये ऑफलाइन हो गई थी, 1-2 मंथ ये आई नहीं, क्योंकि और किसी चैनल के थ्रू हमारा वो नहीं था, कांटेक्ट नहीं था। तो फिर उसके बाद ये आई और इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली थी और जो है ना, इस वजह से उन्होंने मेरा आईपैड बंद कर दिया था। तो उसके बाद फिर हमने दूसरी गेम इसने इंस्टॉल करवाई, इसने कहा क्लैश ऑफ क्लैंस, तो फिर हम क्लैश ऑफ क्लैंस से बात करते थे। ज़हीर, आप कहते हैं कि मैं 80,000 रुपये कमाता हूँ, आप एक गंदे मोहल्ले में दुआ को रख रहे हैं, एक गंदे माहौल में रख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? कहाँ जाता है पैसा? आप कहते हैं कि मेरा प्लॉट है बहरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह प्लॉट है बहरिया में, और वो जो हमारे घर में सिर्फ मेरा नहीं, मेरे तीनों भाइयों का एक एक प्लॉट है। और जो है दूसरी बात ये है कि वो जो गंदा मोहल्ला जिस चीज़ को कहा जा रहा है, वहाँ पे हम रहते थे पहले, और वहाँ पे हमने सिर्फ एक रूम लिया था जब ये सारा केस वगैरह हुआ था, तो सामान वगैरह रखने के लिए, क्योंकि हम तो घर पे रहते नहीं थे। तो वहाँ पे हम शिफ्टिंग कर रहे थे जब ये सारा वाक़या हुआ, और इसके ख़िलाफ़ हम एक्शन भी ले रहे हैं। और जो है 80,000 जो मैं कमाता हूँ वो वेरिएबल है, और वो ये नहीं है कि हर मंथली 80,000 आ जाता है बैंक में, ऐसा नहीं है। उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कॉलेज के बाद मैं जाता हूँ, ऑफिस सेंटर आपको पता होगा लाहौर में मौजूद है, और हार्वर्ड मार्केट, तो वहाँ पे मैं रिपेयर वाले फ़ोन लेके उनको रिपेयर करवा के बेचता हूँ, जिसमें मुझे प्रॉफिट बचता है, और OLX वगैरह पे। तो ये तो बहुत लोग करते हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पिछले 2-3 साल से ये काम चल रहा है। ज़हीर, इतनी मुश्किलात से गुजरे हो एक छोटी सी उम्र में, तो आप दुआ को छोड़ क्यों नहीं देते, जाए अपने बाप के पास? देखें, अल्लाह जिस पे मुश्किलात लाता है उसको हिम्मत भी देता है। कभी सोचा भी नहीं था कि इन हालात से गुजरेंगे, और अब जैसे पिछला टाइम गुजर गया है, जब उसके बारे में सोचते हैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन हालात से आने वाले दिन बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हीर, आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा अखराजात करवाती हैं, उनके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या दुआ भी ऐसी ही? ये मेरे साथ ऐसे ऐसे हालात में रही है कि आप यकीन करें, कोई और लड़की होती, कोई भी और लड़की होती, तो वो अब कहती कि मैं नहीं रह सकती। और हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है उन हालात में भी। और यकीन करें 3-3 दिन हम भूखे रहे हैं जब हमारे पीछे पुलिस वगैरह और ये सारा सीन था, और हमने वो टाइम भी गुजारा है, और उससे बुरे टाइम भी हमने गुजारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दूसरे का साथ दिया है। और ख़र्चे की बात, वो तो ये इतना नहीं कहती मुझे, कभी इसने मुझे कुछ चीज़ की डिमांड नहीं की। ये तो खाना भी नहीं खाती, तो इसके लिए बाहर से चीज़ें ला के मैं इसको बना के देता हूँ, तो ये वही खाती है। ज़हीर, मेरे सोर्सेज़ की जानिब से मुझे मालूम पड़ा था कि आप जब कराची गए थे दुआ से रिश्ता मांगने के लिए, दुआ की फैमिली से,
तो वहाँ जाके बहुत रोए थे समंदर के किनारे खड़े होके, क्या ये सच है? देखिए, मैं गया था इसके कहने पे ही कि जो है रिश्ता वगैरह लेने, तो जब इसने फिर बात की तो इसको बहुत मार पड़ी थी। तो इस चीज़ से मैं मेंटली और फिज़िकली भी हर्ट हुआ था बहुत। और उसके बाद मैंने इससे दोबारा इंसिस्ट किया कि बात करो। इसने दोबारा 2-3 दफ़ा बात की, फिर इसको मार पड़ी। फिर मैं वहाँ क्या कर सकता था, उस शहर में मेरा तो यही थी। तो फिर मैं गया था वहाँ सीवी पे भी, और बस 1-2 दिन हम रहे थे और वापस आ गए थे। फिर मेरी मामा ने ये कहा था कि तुम यहाँ बिला वजह बैठे हो और हमने भी जॉब वगैरह पे जाना होता है, और जो है तुम वेट कर लो, उसको टाइम दो, वो कुछ साल और ले ले, अभी कौन सा तुम्हारी उम्र है, तो जो है ना वो अपने घर वालों को मना ले, हम दोबारा आ जाएंगे। तो फिर हम वापस आ गए। ज़हीर, आप एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी वालिदा ने, आपके भाई ने ये नहीं कहा आपको कि दुआ आई है, चलो गलती हो गई है, वापस भेज दो, हम इन मामलात में नहीं पड़ना चाहते? देखिए, ये तो मैंने भी इसे कहा था, और मेरे घर वालों ने भी जब ये आई थी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसे फ़ोर्सफुली इसको वापस भेज दें। उन्होंने कहा कि पूछें इससे ये क्या चाहती है। जब मैंने इससे पूछा, इसकी बात करवाई उनसे, तो उन्होंने यही कहा कि जब उन्होंने देखा कि इसके घर वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इसको मारते हैं, पीटते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर उन्होंने कहा कि इसको मार देंगे वो जान से, तो इससे बेहतर यही है कि इससे निकाह कर लिया जाए। बिल्कुल जी, आपने जाना ज़हीर का मौक़िफ़, और आप दुआ की जानिब बढ़ते हैं। दुआ कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। दुआ, आपकी स्माइल से लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं ज़हीर के साथ। जी ऐसा बिल्कुल है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दुआ, आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, ऐसा ही है? जी। आप अपने पेरेंट्स पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनको नहीं मालूम कि आपकी उम्र असल में क्या है, क्या सब कुछ आपको ही मालूम है? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनको मालूम है कि मेरी उम्र 17 साल है, लेकिन वो फिर भी सबसे शुरू दिन से झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की वजह क्या है? देखिए, वो चाहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती उनके पास आ जाऊं और वो मुझे मार दें, क्योंकि मुझे पता है कि वो पहले भी मुझे मारते थे। और अब मार देंगे तो वो ही जेल में जाएंगे ना, आप तो नहीं जाओगे? लेकिन उनकी अब इज़्ज़त पे आ गई है ना, तो वो यही करेंगे कि मुझे मार देंगे अब तो लाजमी। और उन्होंने मुझे पहले भी धमकी दी थी कि जो है, मैंने इसकी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अब ऐसा कुछ पता चला तो हम तुम्हारा गला दबा देंगे। आपको अपने बाप से नफरत है या अपनी माँ से भी नफरत है? देखिए, मुझे जो है ना दोनों से है, क्योंकि वो शुरू दिन से जानते थे कि मैं कहाँ गई हूँ, क्यों गई हूँ, किसकी वजह से गई हूँ। मैं आपको पैदा किया, आप उन्हीं से नफरत करती हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नफरत करती हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मेरी लेटर का भी झूठ बोला कि मैं आने से पहले लेटर लिख के आई थी, मेरी उम्र का भी वो झूठ। लेटर पे क्या लिखा हुआ था? लेटर पे मैंने ये लिखा था कि आप पहले मान जाते तो मुझे ये हरकत ना करनी पड़ती, आपने ही मुझे मजबूर किया है सब करने के लिए, इस वजह से मैं जा रही हूँ। सब कुछ मालूम था आपके अम्मा अब्बा को कि आपने इसी से शादी करनी है? जी, उनको मालूम था। मैंने उनसे कई दफ़ा इसकी बात की थी कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, और उन्होंने मुझे मारा था। अभी आप ज़हीर के साथ रह रही हैं जिस जगह पे, आप समझती हैं कि वो जगह मेरे लिए बेहतर है? जी, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो जगह मेरे लिए बेहतर है। कब तक ज़हीर का साथ दोगे? हमेशा, जब तक जान है। आपके वालिद मोहतरम ने कहा है कि अब मेरी बेटी वापस आने वाली है कराची, क्या ये हकीकत है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया, और मैं बालिग भी हूँ, और लॉ के मुताबिक जो है वो हमारा निकाह जायज़ है, ठीक है। और कत्ल तो हमने किया नहीं। कितना पढ़ा हुई हैं? मैं 3 साल पहले जब कोरोना आया था उस वक्त 7 में थी, तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब स्कूल जो है हम नहीं तुम्हें भेजेंगे, जब ख़त्म होगा फिर भेजेंगे, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। क्या वजह थी स्कूल ना भेजने? अब ये तो वही जानते हैं कि वो क्यों नहीं मुझे भेजते थे स्कूल। आपकी बहनें जाती थी? नहीं, वो भी नहीं जाती थी, उनका एडमिशन हुआ हुआ था, लेकिन वो भेजते नहीं। उनकी उम्रें क्या? एक जो है वो तकरीबन 8 साल की है और एक 2 साल की है। आपके अम्मा अब्बा आपको बहुत तरसी हुई आंखों से देखते हैं, आपको तरस नहीं आता अपने माँ बाप? देखें, तरस की बात तो दूर की बात है, क्योंकि जो है ना, अगर वो ये सब झूठ ना बोलते तो क्या पता आ ही जाता, लेकिन उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि मैं उनको याद भी नहीं करती। माँ बाप इतना तशद्दुद करते थे आप पे कि आपको इतनी नफरत हो गई उनसे? वो मुझे छोटी छोटी बातों पे मारते थे। जब उनको मेरी और इसकी चैट मिली थी, जब उनको पता लगा तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था। कि चैट कैसी थी? चैट जैसे नॉर्मल करते हैं वैसी चैट थी। प्रपोजल थे उसमें? इतने नहीं थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने चैट देखी थी तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था कि मेरी नेक पे जो है निशान पड़ गए थे ज़ख्म के। और लड़के से भी आपका राब्ता था? नहीं, सिर्फ इसी से बात करती थी मैं।
गेम के दौरान आप इससे बात करते जी, तब पबजी भी खेलती थी मैं। आपके वालिद मोहतरम कहते हैं कि जब ये गेम खेला करती थी मैं इसके पास रहा करता था, लेकिन ये किसी और से बात नहीं करती थी, ना चैट किया करती थी, ऐसा है? वो अपना काम जो करते थे, वो एक रूम में उनका कंप्यूटर है, वो बस वहीं पे रहना, दूर बैठना, लेकिन मैं जो हूँ वो अपनी गेम खेलती थी मोबाइल पे और पबजी वगैरह, इसके साथ हर वक्त चैट होती थी मेरी 24 आवर्स। जब आप भाग के आई हैं कराची से लाहौर, तब आपका ज़हीर से रब्ता था? नहीं, मेरा इससे कोई रब्ता नहीं था। जब मैं घर से आई हूँ तब भी मैंने उसको नहीं बताया, ना रास्ते में कोई भी रब्ता नहीं। इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं सब कुछ कर लूँगी? देखिए, कॉन्फिडेंस दूर की बात है, मैं मजबूर हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं बस इसके पास पहुंच जाऊं। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं ख़ुदकुशी कर लूं या इससे शादी कर लूं। तो मैंने शादी का ऑप्शन यूज़ किया। जब आप लाहौर पहुंची, सबसे पहले मुलाकात किससे हुई थी आपकी? सबसे पहले मैंने इसी को जो है, वहाँ पे लड़कियाँ बैठी हुई थी, उनसे जो है रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉल करने दें, मुझे एड्रेस। दिन अतवार का दिन था, अतवार के दिन लड़कियाँ क्या कर रही थी वहाँ पे बैठी हुई थी? अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्या कर रही। यूनिवर्सिटी की लड़कियों का जिक्र कर? जी, वहाँ पे बैठी हुई थी यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ जो हैं, उन्होंने मास्क नीचे किया हुआ था लेकिन हिजाब करके वो बैठी हुई थी। उधर 3-4 लड़कियाँ बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कॉल करने दें, एड्रेस नहीं पता मुझे। तो उन्होंने कहा नंबर डायल करो। मैंने नंबर डायल किया। फिर उन्होंने कहा कि कोई बाजी आई हुई है इसको, कि बात करना चाहती हैं। तो फिर मैंने आगे से बात की इसको कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, इधर आ जाओ। आपको इस बात पर यकीन है कि आपने कब्र में जाना है? जी, मुझे यकीन है, एक ना एक दिन तो मैंने जाना है। सभी इंसानों से गलतियाँ होती हैं? जी, गलतियाँ। आपसे गलती हुई? जी, मुझसे भी गलती हुई है और मैं अपनी गलती। माँ बाप से भी गलतियाँ हुई? जी बिल्कुल, उनसे भी हुई। आप उन्हें माफ़ कर देंगे? मैं तो उनको माफ़ कर दूंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे भी माफ़ करें और ज़हीर को एक्सेप्ट करें। जितनी वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं वो इसकी भी करें। अगर वो इसकी भी रिस्पेक्ट कर लेते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगी? देखिए, अभी तो हमारी जान को ख़तरा है और अभी हम नहीं जा सकते वहाँ पे। अगर वो सुलह करते हैं तो ठीक है। थ्रेट्स कौन करता है? देखिए, ये कुछ लोग हैं जो हम कहते हैं कि हम इन्हें मार देंगे जान से। बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आते हैं डेली बेसिस पे। जी, और अभी तो हम वहाँ नहीं जा सकते। हमारी जान को किसी सूरत में नहीं जाऊँगी। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, फिर हम सोचेंगे इस बारे में। दुआ, आपको ग्लासेस लगी हुई? जी, मुझे लगी हुई हैं। आपको दूर की हैं या नज़दीक की? दूर की हैं। अभी मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर ज़रूर अमल करेंगी। आप दोनों इस टाइम पे अपने कान पकड़ेंगी, दोनों पकड़ेंगे और अपने वालिद से, अपनी वालिदा से, आप अपने ससुर से और अपनी सास से माफ़ी मांगेंगे और ये कहेंगे कि हमें माफ़ कर दें, हम छोटे हैं, फिर भी हमारे से सुलह कर लें और हमें खुशी के साथ जी लेने दें। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है? नहीं, उन्होंने माफ़ करना तो मैं वैसे कर दें, हमने गलती अपनी कबूल की है ना। अब वो नहीं माफ़ करे तो हमने तो मैसेज भी किया, ना वो जवाब देते हैं ना कुछ। वो बस ये कहते रहते हैं हमें कोई रब्ता ही नहीं है। आपने कॉल की उन्हें? हमने उनको कॉल्स की हैं, इतने मैसेज किए हैं हर जगह, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देते, कोई जवाब नहीं देते। बिल्कुल जी, आपने सुना कि दुआ का मौक़िफ़ और आपने जाना कि किस तरह से तशद्दुद किया जाता था, किस तरह से जुल्म किया जाता था। आप ख़ुद अपने बच्चों के दिलों में नफ़रत पैदा करेंगे तो यही होगा। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ज़्यादा पैगामात फैलाते हैं कि हमें अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत करनी चाहिए, इस तरह का सलूक करना चाहिए, तो उनसे सीख लें। मेहदी साहब, अब प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा रहम खाएं, अपनी अना को दबा दें, ख़त्म कर दें। आपकी अना सिर्फ दुनिया में रह जाएगी, कब्र में जाके आपकी अना नहीं रहेगी। आपको भी उन सवालात का जवाब देना होगा जो आपसे फरिश्ते करेंगे और जो आपका रब आपसे करेगा। अगर आप बच्चों की ज़िंदगी तबाह करना चाहते हैं तो आप लगे रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी इस जहनीत को, इस दिमाग को इस्तेमाल करें और सोचें, एक छोटी सी उम्र में आप इनको तबाह कर रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा। बिलफर्ज आपको दुआ दे दी जाती है तो दुआ आपके पास आके क्या करेगी? कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा। आपके फैमिली मेंबर्स आपको बातें सुनाया करेंगे, इसको टॉन्ट किया करेंगे। कुछ रहम करें प्लीज़, इसको तस्लीम करें, इस रिश्ते को, और एक्सेप्ट करें और खुशी के साथ एक्सेप्ट करें। खुद लाहौर आएँ दुआ के पास, आपकी बेटी है, आपकी सगी बेटी है, बाकी बेटियों के लिए मिसाल पैदा करें कि मैं अपनी बेटियों के हक़ में अच्छा हूँ, बेहतर हूँ। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा, अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ने के बाद